वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $78,000 की रेंज में, इंस्टीट्यूशनल डिमांड मजबूत। यूएस में अगले महीने पास हुआ क्लैरिटी एक्ट, सेनेटर बर्नी मोरेनो का बयान। उज्बेकिस्तान ने क्रिप्टो माइनिंग को किया टैक्स फ्री, बनाया स्पेशल माइनिंग जोन। क्रिप्टो फर्म्स के लिए डेरिवेटिव लाइसेंस को आसान बनाएगा थाईलैंड। बिटकॉइन $78,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। परसों के $79,500 के हाई के बाद कंसोलिडेशन फेज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर से क्रूड ऑयल वापस $100 के ऊपर चले गया है, जिसने ग्लोबल मार्केट पर प्रेशर डाला है। कल यूएस इंडेक्सेस S&P 500 और नेस्डैक दोनों गिरे। क्रिप्टो मार्केट पर भी प्रेशर आया। हालांकि बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल बाइंग जारी है। बिटकॉइन ETFs इनफ्लोज एक हफ्ते, एक महीने, 3 महीने और ईयर टू डेट टाइम फ्रेम्स पर पॉजिटिव रिकॉर्ड हुए, जो क्रिप्टो के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। यूएस सेनेटर बर्नी मोरेनो के मुताबिक क्लैरिटी एक्ट मई के एंड में पास हो सकता है। यह एक्ट यूएस में क्रिप्टो के लिए क्लियर रूल्स लाने के लिए डिजाइन किया गया, पर अभी सेनेट में अटका हुआ है। पिछले हफ्ते जेपी मॉर्गन ने भी कहा था कि क्लैरिटी एक्ट पर बैंक्स और क्रिप्टो फर्म्स के ज्यादातर डिसएग्रीमेंट सुलझा लिए गए। उज्बेकिस्तान ने अपने यहाँ एक स्पेशल क्रिप्टो माइनिंग जोन बनाया है, जहां 2035 तक क्रिप्टो माइनिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस इनिशिएटिव का मकसद क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट ट्रैक करना है। इस जोन में माइंड क्रिप्टो एसेट्स को नेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस या फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर सेल किया जा सकता है। थाईलैंड अपने यहाँ क्रिप्टो फर्म्स के लिए डेरिवेटिव्स लाइसेंस प्रोसेस आसान बना रहा है। थाईलैंड SEC के मुताबिक अब क्रिप्टो फर्म्स को डेरिवेटिव लाइसेंस लेने के लिए अलग कंपनी बनाने की जरूरत नहीं होगी। वो अपनी एग्जिस्टिंग फर्म के जरिए डेरिवेटिव्स लाइसेंस ले पाएंगे। क्रिप्टो अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बन रहा है, और अगर आप इस शिफ्ट को समझना चाहते हैं तो मॉर्गन स्टैनली का एग्जाम्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2017 में उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन की ट्रू वैल्यू 0 हो सकती है, और आज वही मॉर्गन स्टैनली अपना बिटकॉइन ETF लॉन्च कर रहा है, जो कि उनके लिए अब तक का सबसे सक्सेसफुल ETF लॉन्च है। इस ETF में सिर्फ एक हफ्ते में 100 मिलियन से ज़्यादा इन्फ्लोज अट्रैक्ट किए हैं, जो दिखाता है इंस्टीट्यूशनल डिमांड कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। इसी तरह गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन भी एक्टिवली क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो ETFs हो, स्ट्रक्चर्ड ऑफरिंग्स हो, या बिटकॉइन का कोलैटरल के रूप में एक्सेप्ट करना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। क्रिप्टो अब ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम के साथ बहुत एक्टिवली जुड़ रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है बेटर एक्सेस, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी और टाइम के साथ डीपर लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी। और अब चार्ल्स श्वाब जैसे प्लेयर भी डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग लाने की तैयारी में है। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और सर्विसेज और कॉस्ट एफिशिएंट होंगी। तो ओवरऑल ये एक क्लियर शिफ्ट है। क्रिप्टो अब फ्रिंज एसेट नहीं रहा, ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो का हिस्सा बन रहा है।